पशु गाय समझ करके लगा देता। इसीलिए यहाँ पर गोपियां भी वही भाव कह रही हैं कि आप तो तृण चरानुर हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, कृपा का स्वभाव, फिर हम फिर भी कृपा कर दो। आपका स्वभाव है कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, क्योंकि आप कृपा करने वाले हैं इसलिए कृपा करो। यही भाव वो गोपियां कह रही हैं और जिसको सनातन जी ने लिखा कि गोपाल कितना दयालु है, कितनी सेवा करता है पशुओं की। यही भाव महादेव जी ने भी लिखा था, कहा था एक बार उमा से राम कथा के प्रसंग में, जब विरह में सीता को खोजते हुए राम पागल बनकर के घूम रहे थे, लिखा है वहां पर गोस्वामी जी ने, मानो अति कामी जैसे कुछ वृक्षों से, भौरों से, पत्तों से, फूलों से पता पूछते पूछते घूम रहे थे। आगे देखा जटायु पड़े थे, तड़प रहे थे। रावण से युद्ध में रावण ने दोनों पंख काट डाले थे और वे बेचारे इस दयनीय हालत में उन्होंने राम को देखा, राम ने उनको देखा। इनके पिता के मित्र थे, दशरथ के मित्र थे जटायु। राम के जन्म के पहले से ही जटायु की मित्रता थी दशरथ से। बड़ी लंबी कथा है और जटायु ने एक बार प्राण बचाए थे दशरथ जी के, तो उन्होंने कहा कुछ भी मांग लो तुम, जब तक राम पैदा नहीं होते। जटायु ने कहा था कि जो तुम्हारा पहला लड़का वो होगा वो मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा ठीक, हमारा पहला लड़का तुम्हारा रहेगा। राम पैदा हुए, जटायु आए, लोग उड़ाने के लिए चले, गीत गीत को बैठना ठीक नहीं मानते लोग अपने मकान पर। दशरथ जी ने कहा नहीं, ये हमारे मित्र हैं। दशरथ जी ने राम को ला करके सामने रख दिया, लो आप, ये आपकी वस्तु। जटायु जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है आप ही पालन पोषण करो। अरे भक्त थे, ऐसे थोड़ी थे कि किसी का बच्चा छीन लेगा, ईमानदारी देख लिया। उस बात को राम ने पूरा करके दिखाया। बेटा ही दाग देता है मां बाप का। राम ने उस बात को पूरा करके दिखाया कि मैं सच में तुम्हारा बेटा, तुमने भले लौटा दिया मेरे पिता को, लेकिन बेटा का सारा काम मैं करूंगा।
जब गए वहां तड़प रहे थे तो सारी बात उन्होंने जटायु से पूछा। वो बोले कि रावण ले गया है महाराज, जनक दुलारी का हरण को ऐसे ऐसे उसने हमको मारा है, घायल किया है। वहां राम जी बोलते हैं, अच्छा मैं आपके शरीर को अमर करता हूं। भगवान आपका शरीर नहीं छूटेगा। जटायु वहां हंस गए, बोले मरते समय अगर किसी का नाम भी, कोई भगवान का नाम भी ले ले तभी उसकी मुक्ति होती है। और वही प्रभु आज हमारे सामने आ गए हैं, तो मैं इस शरीर को रख के करूंगा क्या? इससे बढ़िया और क्या घड़ी होगी? अरे सामने प्रभु हो और फिर शरीर छोड़ा जाए, यही तो भीष्म ने कहा था। तदेव देवः प्रतीक्षिताम यावद हिनोमि कलेवरमिदम्। शरसैया पर जब पड़े थे श्री कृष्ण गए तो भीष्म पितामह भी यही बात बोलते हैं कि देखो ये हमारे जो श्री कृष्ण आए हैं ये प्रतीक्षा करें मेरी, जब तक मैं अपना शरीर छोड़ता हूं तब तक। उन्होंने कहा था सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम। तो ऐसी स्थिति में जटायु जी कैसे कह सकते हैं? और भगवान के सामने शरीर छोड़ा और भगवान ने उनकी चिता बनाई और पुत्र की तरह दाग दिया। सारी क्रिया कर्म करने के बाद और भगवान आगे बढ़े तो वहां पर महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, ऐसे प्रभु को छोड़ करके ऐसे दयालु को, जो मनुष्य गीध आमिष भोजी है, मांस खाने वाला है। आपने देखा होगा गीध जब पशु मर जाता है तो उसके सड़े गले मांस को चोंच से निकाल निकाल खाता है। सैकड़ों गीध, चील, कौवे, ये सब भगवान ने क्यों बनाए? जंगल में तो रोज शेर मारता है कोई न कोई जीव, अब वहां भंगी कहां जो साफ करेंगे? वो सैकड़ों चील कौवा लग जाते हैं, सब मांस खाट को करके साफ कर देते हैं। तो ये आमिष भोजी, और उसको भी भगवान ने अपने पिता की गति दिया। तो सुनहु उमा ते परम अभागी और हर कभी हो विषय अनुरागी। महादेव जी कहते हैं, अच्छा दुनिया में उल्टा काम है। दुनिया में कहेंगे भाई बड़ा भागवान आदमी, क्यों? अरे देखो 4-4 कोठी हैं, 4 लड़के हैं, चारों पर गाड़ी है, तो कभी बड़े बेटे के मोटर में बैठता है, कभी बीच वाले के बीच बैठता है बुढ़ा, चारों लड़के उनकी संतानें, दादा दादा दादा, कितना भाग्यशाली है। तो हम लोग उसको कहते हैं भाग्यशाली।
साहब देखो सब लड़कों पे कोटियां हैं और सब नाती पांती और आकर के कितना उसका भाग है, खुशी है। महादेव जी बोले कि ये तराजू हमारे पास नहीं है, ये तो बेवकूफों का तराजू। अरे खाना पीना हगना मुचना ये कोई भाग की बात थोड़ी है। 4 लड़के हैं जिसके कोठी ये कार है वो भी खा रहा है, जिसके 4 गरीब बेटे हैं वो भी खाता है। और सच मानो या न मानो, हम अपने आप को देखी बात करते हैं। ये युधिष्ठिर ने तो कहा ही था कि जो गरीब जितना सुखी है अमीर नहीं है, लेकिन अपने आंखों देखी बात कहते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पैसे वाले हैं और वो बंद तालों में सोते हैं, बाहर नहीं निकलते, जैसे जेल हो जाता है। एक गरीब को स्वतंत्रता है, कहीं उठा रात विरात उसकी चल दिया, न कोई मारने वाला न उसको पीटने वाला, निर्भय जा रहा है, कहीं सो गया। एक रईस कभी इस तरह से नहीं जा सकता है, वो बंद तालों में सोता है। इसके अलावा उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है। अधिकतर जितने रईस लोगों को देख लो, मैं अब आंखों देखी कहता हूं, और गरीब को खरेदी खाट पर पटल दो, बिस्तर नहीं है, आराम से नींद आ जाएगी। एक गरीब घर में रोटी भी नहीं, चटनी भी नहीं, खा के चल दिया। एक रईस जी आए थे, उनके फुलका में जरा सा कोई राख या कोयला रह गया था, तो थाली फेंक कर मार दिया उन्होंने। बहुत है, इसको रईसी कहते हैं। एक गरीब आदमी इतनी सोचता है कल के लिए नाज हो जाए। हमने देखा है, एक हमारे पास एक संपन्न धनी घर की एक स्त्री आती है, तो हमने कहा तुम्हारे ताऊ जी के यहाँ की चर्चा चल गई, क्या हाल है? उनके बड़े बड़े मिले हैं ताऊ जी की, काका जी की। तो बोली वहां पर अशांति है। हमने क्यों? उनके तो कई मिल हैं। बोले जो छोटी बहू आई थी उस पर 2 सेट हीरे के चढ़े, यानी सिर से ऊपर तक हर गहने में हीरा, नथ में भी हीरा, हार में भी हीरा, कानपुर में भी हीरा, उसको हीरा सेट कहते हैं। और जो बड़ी बहू थी उसके ऊपर एक ही सेट है हीरे का। तो इसलिए वहां पर बड़ा कला है। अब सोचो कि सुखी कौन है? मैं सच्ची आंखों देखी बात बताता हूं, सुखी कौन है? देख देख करके कुड़ रही है, जल रही है, और भले वो रसगुल्ला खा रही है, लेकिन रसगुल्ला जहर लग रहा है, उसको देख देख करके शूल चुभ रहा है, उस पर 2 से कहीं देते। और एक थका मांदा गरीब आया, सो गया, बस इतनी है कि कल के लिए जाए रोज नाज है कि नहीं है, उससे कई गुना कष्ट द्वेष वाले को। इसीलिए सुख क्या है इसको लोग जानते ही नहीं। इसीलिए वो जिन्हें लिखा, महादेव जी को मुझसे कहलवाया कि सुनो उमा ते परम अभागी। अरे अभागी लोग हैं जिनको हम भाग्यशाली समझते हैं। ये अभागी लोग हैं, हम लोग संसार में जिनको भाग्यशाली समझते हैं। ये हमारी बुद्धि उल्टी है, बुद्धि में ज्ञान शक्ति नहीं है। इसीलिए हम लोगों को जैसे आंख में कोई रोग हो जाता है, सब उल्टा दिखाई पड़ता है।
हम लोगों के पास जो तराजू है सुख का नापने का वो गलत है। अभागी वही है। सुनो उमा ते परम अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। प्रभु को छोड़ करके जो इधर उधर अनुराग करता है वो अभागा। भगवान को छोड़ करके इधर उधर अनुराग हुआ वो अभागा। चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, विद्वान है, मूर्ख है, साधु है, सन्यासी है, विरक्त है, योगी है, जति, कोई भी है। सुनहु मां ते परम भागी, हरि तज हो ही। भगवान को छोड़ करके विषय माने खाली स्त्री नहीं होता है, ये सब विषय है। रुपया, पैसा, प्रभाव, प्रतिष्ठा, कीर्ति, कामनी, सब विषय है। इसमें अनुराग हो जाना ये अभाग है। हम लोग इसको भागशाली समझते हैं। उसका इतना प्रभाव है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, कई कई बहुएं हैं, ये सारी चीजें, इसीलिए हम लोग गलत समझने के कारण दुखी रहते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि देखो भगवान का कृपा का ऐसा स्वभाव है कि गीध, आमिष भोजी गीध की भी भगवान ने पिता मान करके सेवा किया। तो ऐसे प्रभु को छोड़ करके भजन जो करता है, कहीं प्रेम करता है, अभागी है। उसी तरह से सनातन गोस्वामी जी यहां बोले कि देखो गोपाल का कृपा का स्वभाव, तृण चरानुगम, घास फूस खाने वाले पशुओं की कितनी सेवा, कैसी सेवा किया गोपाल जी ने, तृण चरानुग बन गए। तो बोले आप जब इतनी दया करते हो तो पशवः इव वयम अपि अनुकंप्या, हमारे ऊपर भी आपको कृपा करनी चाहिए। इस प्रकार से एक और भाव इनका कह दें, अभी रोशनी है। फणे फणार्पितम का भाव लिखते हैं। ये फणि फणार्पण के कई भाव लिख रहे हैं, एक आध बता देते हैं। फणि कहते हैं सर्प, फण माने उसका मस्तक। कालिया के मस्तक पर भगवान ने चरण रखे, उससे हुआ क्या, उससे उसका स्वभाव बदल गया, उसका विष ठंडा हो गया और कालिंदी में, यमुना में जो विघ्न था वो विघ्न टल गया। कोई यमुना में स्नान नहीं करता था, तो सनातन जी कहते हैं विषाद जनार्थक ध्वंसनत्वम उत्तम। इससे ये दिखाया गया कि भगवान के चरण सब अनर्थों को नष्ट करते हैं। भगवान के चरण, अगर सच में चरणों में प्रेम है तो अनर्थ आ ही नहीं सकता, अनर्थ की प्रतीति ही नहीं होगी। हम लोगों को अनर्थ की प्रतीति इसीलिए होती है कि चरणों में प्रेम नहीं है। असत वस्तु आती है जाती है, उसका क्या महत्व है। अरे आप देखो ना, कोई कहता है हमारे घर में चोरी हो गई, कोई कहता है रुपया खो गया। ये सब कष्ट क्यों है? रुपया में प्रेम था, धन में प्रेम था। कोई कहता है हमारी बहू बीमार है, तो दुख क्यों है? बहू में प्रेम है। यदि भगवान में प्रेम हो जाए तो सब अनर्थ खत्म। गुण गुण में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, फिर उसका हमको कष्ट नहीं होगा।
भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। भक्त के सामने भी दुर्घटनाएं होती हैं, बहू मरी, बेटा मरा, ये सब होती है, लेकिन कुछ नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, उसके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? भगवान का प्रेम है। भगवान का प्रेम होने के कारण से ही नरसिंह भक्त नाचने लग गए जब उनका लड़का मरा। बोले ये अच्छा रहा, ये बंधन कर गया। इसीलिए और भी इन्होंने भाव बताए हैं। एक भाव ने बताया आज फणि फणार्पितम का कि अनर्थ नाशक धर्म है। प्रणतदेहिनाम पाप कर्षणम त्रितरानुगम प्रेम कीर्तनम प्रसाद। दूर से आवाज आई, बाजा गाजा, बड़ी बाजा बाजा, और राजा उनका शिष्य था। हजारों लोग नगर के आ रहे, पीछे पीछे राजा भी आ रहा था। तो मुक्ता ने कहा, तो बहन छोटी थी, ममता बहुत थी। भैया ज्ञानदेव बोले क्या है बहन? अरे बाजा बज रहा है, चांददेव जी आ रहे हैं, आपको पता नहीं पड़ रहा है क्या? तो दातुन कर रहे थे, उसको बैठ करके ऊंची दीवार भीत। बोले मुक्ता सुनाई तो पड़ रहा है, फिर हम क्या करें? तू ही बता, दातुन क्या न करें क्या? अब उनके लिए क्या राजा और क्या योगी कुछ भी हो, वो तो सहज गति में रहते हैं, निर्हम भाव में। तो मुक्ता ने कहा कि जब तक कुछ लोग दौड़ के आए, मुक्ता ने पूछा, क्योंकि मुक्ता जरा फिक्र रखती थी, वही खिलाती पिलाती थी, सेवा में रहती थी। मुक्ता ने पूछा लोगों से, एक दो आदमी दौड़ के आए, मुक्ता भाई तो क्या है? अरे योगी राज आ रहे हैं, चांगदेव जी, राजा और हजारों भीड़, और मिलने आपसे, और आप तो आपको तैयारी नहीं है, व्याकुल कर रहे हैं। और देखो चांगदेव जी सिंह पर सवार हैं और सर्प का चाबुक ले रखा है। योगियों के पास सिद्धि होती है। मुक्ता ने कहा सिंह पे सवार है, सर्प का चाबुक है। फिर दौड़ी गई चांगदेव जी के बाद, बोले भैया तो क्या कह रही है मुक्ता? अरे कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूं कि जोगी राज आ रहे हैं। क्या हुआ? आ रहे हैं तो क्या करें मुक्ता? दातुन तो कर ही रहे। अरे नहीं, सिंह पे सवार हैं और सर्प का चाबुक है, ऐसे बड़े सिद्ध हैं। तो घबरा रही थी मुक्ता भाई। तो आप संभल जाओ, योगी राज है, जाने क्या चमत्कार करें, आपको मारे आपसे चिढ़ते हुए। तो बोले तू क्या चाहती, तू जो कहे वही हम करें। बोले हम लोग भैया अगवानी के लिए चले। सोच रही कि ऐसा नो राजा नाराज हो जाए और कह दे इनको जेल दे दें, और योगीराज कह दें सर्प इसको काट ले, हमारा भाई खत्म हो जाए। क्या पता लगता है, जहां पर ममता होती वहां पर आदमी बहुत सी बातें सोचने लग जाता है, भाई की बात। तो उन्होंने कहा कि मुक्ता ने कि भैया हम लोग अगवानी के लिए चले, हमें लोगों को चाहिए कि हम राजा है उसका स्वागत करें, योगी राज का स्वागत करें। आप क्यों नहीं हमारी बात समझते? अब वो तो अपनी स्थिति में बैठे हैं बेचारे, मुक्ता क्या पता, वो सोच रही भी राजा है कि जेल में डाल देगा। तो बोले मुक्ता हम अगवानी कैसे चले, हमारे पास कोई सवारी तो है नहीं। अब तू कह रही उसके पास सिंह की सवारी है और सर्प का चाबुक है। तो बोले भैया नहीं, बिना सवारी के चलो, चलना चाहिए जरूर आपको, और बिना सवारी के तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा बैठ जा, इस दीवार पर बैठ जा। उसको भी तू ही बोले दीवार पे क्या होगा? अरे बैठ यहाँ दीवार में बैठ जा। और सुपान देव को बैठा ला टूटी दीवार, बहुत बड़ी दीवार मिट्टी की थी, और कहा चल।
भगवान नाम लिया, अब वो दीवार उठी आकाश उठी। क्योंकि वो तो भगवत भक्त थे और उनको सिद्धि से मतलब नहीं, लेकिन देखा ही बहन घबरा रही है और उसका कल्याण भी करना था योगीराज का। आज तो दीवार उड़ी ऊपर, वो रॉकेट बंद करके ऊपर तो जो भीड़ ने दूर से तमाशा देखा कि ऊपर दीवार पर ज्ञानदेव बैठे हैं और उसी में मुक्ताबाई बैठी है और उसी पर जो सुपानदेव बैठे। अरे उन्होंने कहा ज्ञानदेव जी वहां आसमान में दीवार पे बैठे, दीवार उड़ रही है। तो योगीराज का तो सब गर्व ठंडा हो गया, क्योंकि जो वशीकरण होता है, तो सिद्धियां होती हैं, वो तो चलने फिरने वाले चर पर होती है, अचर प्राणियों पर वो वश करने की उनकी सिद्धि नहीं थी। वो दीवार जब गई वहां और उतरी उनके सामने, तो उनका सर ठंडा हो गया, सब स्वयं हाथ जोड़ने लगे ज्ञानदेव जी। बोले महाराज, हम आपकी महिमा नहीं समझ सकते और हम तो आपके पास दुर्भाव लेके आ रहे थे, आप ही अब हमें कुछ उपदेश दें। ज्ञानदेव जी बोले, तू इस शरीर को रखता है, इस शरीर को रखने से ना हो क्या? 14 वर्ष से तू योग शक्ति से मृत्यु को बचा रहा है, ईश्वरीय नियम का उल्लंघन कर रहा है और उस योग शक्ति का तू संसार की प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग कर रहा है। छोड़, ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भक्त हमेशा ही कहता है वो कभी नहीं अमर होना चाहता। वृत्रासुर ने कहा कि हमको जल्दी से इंद्र वज्र मार। भक्त कहते हैं कब मरी हो, कब देखी हो, नैनन नित्य विकार। भक्त ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं चाहता। जब प्रभु चाहते हैं मरना तो उसको मरना पसंद है, जीना चाहते हैं जीना पसंद है, जैसी इच्छा प्रभु की। जाय विधि राखे राम, वाई विधि रहिए, यही सी का नाम भक्ति है। उनकी तलवार चले तो चले, तुम गर्दन नीची किए रहना, तजना मधुशाला कदापि नहीं, प्रभु प्रेम का प्याला पिए रहना। यह प्रेम का पंथ भयानक है, निज हाथों पे प्राण लिए रहना। कह दे तो जियो तो जिए रहना, कह दे जो मरो तो मरे रहना। उन्होंने कहा छोड़ ही सब, श्री हरि की शरणागति पर प्रभु जैसे रखते हैं वही सुंदर है। हम लोगों का धर्म है, हम दास हैं भगवान, उनका नाम गुण गावें, उनका नाम गान करें, गुणगान करें, उनकी लीला का स्मरण करें। दास को इतना ही अधिकार है, उन्होंने उनको भक्ति दान दी। तो ये यहां पर कृपा की बात थी, कृपा के लिए अवतार लेते हैं। ये 4 विशेषणों से 4 बातें उन्होंने बताई। अभी इनकी टीका और सुनेगी। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, तृणचरानुगम श्री निकेतनम, फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, तृणकुशेषिणः कृण्यक्षयम। नमो माध्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो।